ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं श्री विष्णु महापुराण की कथा। श्री पराशर जी बोले, आकाश में भगवान विष्णु का जो शिशुमार गिरगिट अथवा गोधा के समान आकार वाला तारामय स्वरूप देखा जाता है, उसके पुच्छ भाग में ध्रुव अवस्थित है। यह ध्रुव स्वयं घूमता हुआ चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रहों को घुमाता है। उस भ्रमणशील ध्रुव के साथ नक्षत्र गण भी चक्र के समान घूमते रहते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र और अन्य समस्त ग्रहगण वायुमंडलमयी डोरी से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं। मैंने तुमसे आकाश में ग्रहगण के जिस शिशुमार स्वरूप का वर्णन किया है, अनंत तेज के आश्रय स्वयं भगवान नारायण ही उसके हृदय स्थित आधार हैं। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने उन जगतपति की आराधना करके तारामय शिशुमार के उच्च स्थान में स्थिति प्राप्त की है। शिशुमार के आधार सर्वेश्वर श्री नारायण हैं। शिशुमार ध्रुव का आश्रय है और ध्रुव में सूर्य देव स्थित हैं। तथा हे विप्र, जिस प्रकार देव, असुर और मनुष्य आदि के सहित यह संपूर्ण जगत सूर्य के आश्रित है, वह तुम एकाग्र होकर सुनो। सूर्य 8 मास तक अपनी किरणों से 6 रसों से युक्त जल को ग्रहण करके उसे 4 महीनों में बरसा देता है। उससे अन्न की उत्पत्ति होती है और अन्न ही से संपूर्ण जगत पोषित होता है। सूर्य अपनी तीक्ष्ण रश्मियों से संसार का जल खींचकर उससे चंद्रमा का पोषण करता है और चंद्रमा आकाश में वायुमयी नाड़ियों के मार्ग से उसे घूम अग्नि और वायुमय मेघों में पहुंचा देता है। यह चंद्रमा द्वारा प्राप्त जल मेघों से तुरंत ही भ्रष्ट नहीं होता, इसलिए अब्र कहलाता है। हे मैत्रेय, काल जनित संस्कार के प्राप्त होने पर यह अभ्रस्त जल निर्मल होकर वायु की प्रेरणा से पृथ्वी पर बरसने लगता है। हे मुने, भगवान सूर्यदेव नदी, समुद्र, पृथ्वी तथा प्राणियों से उत्पन्न इन 4 प्रकार के जलों का आकर्षण करते हैं तथा आकाश गंगा के जल को ग्रहण करके वे उसे बिना मेघ आदि के अपनी किरणों से ही तुरंत पृथ्वी पर बरसा देते हैं। हे द्विजोत्तम, उसके स्पर्श मात्र से पाप कंक के धुल जाने से मनुष्य नरक में नहीं जाता, अतः वह दिव्य स्नान कहलाता है। सूर्य के दिखलाई देते हुए बिना मेघों के ही जो जल बरसता है, वह सूर्य की किरणों द्वारा बरसाया हुआ आकाश गंगा का ही जल होता है। कृतिका आदि विषम आगुम नक्षत्रों में जो जल सूर्य के प्रकाशित रहते हुए बरसता है, उसे दिग्गजों द्वारा बरसाया हुआ आकाश गंगा का जल समझना चाहिए। रोहिणी और आद्रा आदि सम संख्या वाले नक्षत्रों में जिस जल को सूर्य बरसाता है, वह सूर्य रश्मियों द्वारा आकाश गंगा से ग्रहण करके ही बरसाया जाता है। हे महामुने, आकाश गंगा के ये सम तथा विषम नक्षत्रों में बरसने वाले दोनों प्रकार के जल में दिव्य स्नान अत्यंत पवित्र और मनुष्यों के पाप भय को दूर करने वाले हैं। हे द्विज, जो जल मेघों द्वारा बरसाया जाता है, वह प्राणियों के जीवन के लिए अमृत रूप होता है और औषधियों का पोषण करता है। हे विप्र, वह वृष्टि के जल से परम वृद्धि को प्राप्त होकर समस्त औषधियां और फल पकने पर सूख जाने वाले गौधूम, यव आदि अन्न प्रजा वर्ग के शरीर की उत्पत्ति एवं पोषण आदि के साधक होते हैं। उनके द्वारा शास्त्रविद मनीषी गण नित्य प्रति यथा विधि यज्ञानुष्ठान करके देवताओं को संतुष्ट करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण यज्ञ, वेद, ब्राह्मण आदि वर्ण, समस्त देव समूह और प्राणी गण वृष्टि के ही आश्रित हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, अन्न को उत्पन्न करने वाली वृष्टि ही इन सब को धारण करती है तथा उस वृष्टि की उत्पत्ति सूर्य से होती है। हे मुनि वरोत्तम, सूर्य का आधार ध्रुव है, ध्रुव का शिशुमार है तथा शिशुमार के आश्रय श्री नारायण हैं। उस शिशुमार के हृदय में श्री नारायण स्थित है, जो समस्त प्राणियों के पालन करता तथा आदिभूत सनातन पुरुष हैं।
श्री पराशर जी बोले, आरोह और अवरोह के द्वारा सूर्य की एक वर्ष में जितनी गति है, उस संपूर्ण मार्ग की दोनों काष्ठाओं का अंतर 180 मंडल है। सूर्य का रथ प्रति मास भिन्न भिन्न आदित्य, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, सर्प और राक्षस गणों से अधिष्ठित होता है। हे मैत्रेय, मधु मास चैत्र में सूर्य के रथ में सर्वदा धाता नामक आदित्य, क्रतुस्थला, अप्सरा, प्लस्त, ऋषि, वासुकी, सर्प, रथ, भृत, यक्ष, हेति राक्षस और तुम्बरु गंधर्व, ये 7 मासाधिकारी रहते हैं तथा ऐरमा नामक आदित्य, पुलय, ऋषि, रथोजा, यक्ष, पुंकिज स्थला, अप्सरा, प्रहेति, राक्षस, कच्छ, वीर, सर्प और नारद नामक गंधर्व, ये वैशाख मास में सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। हे मैत्रेय, अब ज्येष्ठ मास में निवास करने वालों के नाम सुनो। उस समय मित्र नामक आदित्य, अत्रि ऋषि, तक्षक नाग, सर्प, पौरुषेय राक्षस, मेनका अप्सरा, हाहा गंधर्व और रथ स्तवन नामक यक्ष, ये उस रथ में वास करते हैं तथा आषाढ़ मास में वरुण नामक आदित्य, वशिष्ठ ऋषि, नाग, सर्प, सहजन्या अप्सरा, हुहु गंधर्व, रथ राक्षस और रथ चित्र नामक यक्ष उसमें रहते हैं। श्रावण मास में इंद्र नामक आदित्य, विश्वावसु गंधर्व, स्त्रोत यक्ष, एलापुत्र सर्प, अंगिरा ऋषि, प्रमलोचा अप्सरा और सर्पी नामक राक्षस सूर्य के रथ में बसते हैं तथा भाद्रपद में विवस्वान नामक आदित्य, उग्रसेन गंधर्व, भृगु ऋषि, अपूरन यक्ष, अनुपलोचा अप्सरा, संगपाल सर्प और व्याघ्र नामक राक्षस का उसमें निवास होता है। आश्विन मास में पूषा नामक आदित्य, वसु रुचि ना गंधर्व, बात राक्षस, गौतम ऋषि, धनंजय सर्प, सुसैन गंधर्व और घृताची नाम की अप्सरा का उसमें वास होता है। कार्तिक मास में उसमें विश्वावसु नामक गंधर्व, भारद्वाज ऋषि, पर्जन्य आदित्य, ऐरावत सर्प, विश्वाची अप्सरा, सैन्यजित यक्ष तथा आप नामक राक्षस रहते हैं। मार्ग शीर्ष के अधिकारी अंश नामक आदित्य, कश्यप ऋषि, ताक्ष यक्ष, महापद्म सर्प, उर्वशी अप्सरा, चित्रसेन गंधर्व और विद्युत नामक राक्षस हैं। हे विप्रवर, पौष मास के क्रतु ऋषि, भाग आदित्य, उर्नायु गंधर्व, स्फूर्ज राक्षस, करकोटक सर्प, अरिष्टनेमी यक्ष तथा पूर्वचिति अप्सरा जगत को प्रकाशित करने के लिए सूर्य मंडल में रहते हैं। हे मैत्रेय, त्वष्टा नामक आदित्य, जमदग्नि ऋषि, कंबल सर्प, तिलोत्तमा अप्सरा, ब्रह्मोपेत राक्षस, ऋतजित यक्ष और धृतराष्ट्र गंधर्व, ये 7 माघ मास में भास्कर मंडल में रहते हैं। अब जो फाल्गुन मास के सूर्य के रथ में रहते हैं उनके नाम सुनो। हे महामुनि, वे विष्णु नामक आदित्य, अश्वतर सर्प, रंभा अप्सरा, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजित यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और यज्ञोपेत नामक राक्षस हैं। हे ब्रह्मन, इस प्रकार विष्णु भगवान की शक्ति से तेजोमय हुए ये 7 गण एक एक मास तक सूर्य मंडल में रहते हैं। मुनिगण सूर्य की स्तुति करते हैं, गंधर्व सम्मुख रहकर उनका यशोगान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं, राक्षस रथ के पीछे चलते हैं, सर्प हवन करने के अनुकूल रथ को सज्जित करते हैं और यक्षगण रथ की बागडोर संभालते हैं तथा नित्य सेवक बालखिल आदि इसे सब ओर से घेरे रहते हैं। हे मुनिसत्तम, सूर्य मंडल के ये 7 गण ही अपने अपने समय पर उपस्थित होकर शीत, ग्रीष्म और वर्षा आदि के कारण होते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान, आपने जो कहा कि सूर्य मंडल में स्थित 7 गण शीत, ग्रीष्म आदि के कारण होते हैं, सो मैंने सुना। हे गुरु, आपने सूर्य के रथ में स्थित और विष्णु शक्ति से प्रभावित गंधर्व, सर्प, राक्षस, ऋषि, बालखिल्य आदि अप्सरा तथा यक्षों के तो पृथक पृथक व्यापार बतलाए, किंतु हे मुने,
यह नहीं बतलाया कि सूर्य का कार्य क्या है। यदि सातों गण ही शीत, ग्रीष्म और वर्षा के करने वाले हैं, तो फिर सूर्य का क्या प्रयोजन है? और यह कैसे कहा जाता है कि वृष्टि सूर्य से होती है? यदि सातों गणों का यह वृष्टि आदि कार्य समान ही है, तो सूर्य उदय हुआ, अब मध्य में है, अब अस्त होता है, ऐसा लोग क्यों कहते हैं? श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जो कुछ तुमने पूछा है उसका उत्तर सुनो। सूर्य सात गणों में से ही एक है, तथापि उनमें प्रधान होने से उनकी विशेषता है। भगवान विष्णु की जो सर्वशक्तिमयी ऋक यजु साम नाम की पराशक्ति है, वह वेदत्री ही सूर्य को ताप प्रदान करती है और उपासना किए जाने पर संसार के समस्त पापों को नष्ट कर देती है। हे द्विज, जगत की स्थिति और पालन के लिए वे ऋक यजु और साम रूप विष्णु सूर्य के भीतर निवास करते हैं। प्रत्येक मास में जो जो सूर्य होता है, उसी उसी में वह वेदत्रयी रूपिणी विष्णु की पराशक्ति निवास करती है। पूर्वाह्न में ऋक, मध्याह्न में बृहद रथंतर आदि यजु तथा सायंकाल में साम श्रुतियां सूर्य की स्तुति करती हैं। यह ऋक यजु साम स्वरूपिणी वेदत्रयी भगवान विष्णु का ही अंग है। यह विष्णु शक्ति सर्वदा आदित्य में रहती है। यह त्रयीमयी वैष्णवी शक्ति केवल सूर्य की ही अदिष्ट धात्री हो, सो नहीं, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी त्रयमय ही हैं। सर्ग के आदि में ब्रह्मा ऋक में है, उसकी स्थिति के समय विष्णु यजुर में है तथा अंत काल में रुद्र साम में है। इसलिए साम गान की ध्वनि अपवित्र मानी गई है। इस प्रकार वह त्रयमयी सात्विकी वैष्णवी शक्ति अपने सप्त गणों में स्थित आदित्य में ही अतिशय रूप से अवस्थित होती है। उससे अधिष्ठित सूर्य देव भी अपनी प्रखर रश्मियों से अत्यंत प्रज्वलित होकर संसार के संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देते हैं। उन सूर्य देव की मुनिगण स्तुति करते हैं, गंधर्वगण उनके सम्मुख यशोगान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हुई चलती हैं, राक्षस रथ के पीछे रहते हैं, सर्पगण रथ का साज सजाते हैं और यक्ष घोड़ों की बागडोर संभालते हैं तथा बालखिल आदि रथ को सब ओर से घेरे रहते हैं। त्रयी शक्ति रूप भगवान विष्णु का ना कभी उदय होता है और न अस्त, अर्थात वे स्थायी रूप से सदा विद्यमान रहते हैं। ये सात प्रकार के गण तो उनसे पृथक हैं। स्तंभ में लगे हुए दर्पण के निकट जो कोई जाता है, उसी को अपनी छाया दिखाई देने लगती है। हे द्विज, इसी प्रकार वह वैष्णवी शक्ति सूर्य के रथ से कभी चलायमान नहीं होती और प्रत्येक मास में पृथक पृथक सूर्य के परिवर्तित होकर उसमें स्थित होने पर वह अपनी अधिष्ठ धात्री होती है। हे द्विज, दिन और रात्रि के कारण स्वरूप भगवान सूर्य पितृगण, देवगण और मनुष्य आदि को सदा तृप्त करते घूमते रहते हैं। सूर्य की जो सुषुम्ना नाम की किरण है, उससे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का पोषण होता है और फिर कृष्ण पक्ष में उस अमृत में चंद्रमा की एक एक कला का देवगण निरंतर पान करते हैं। हे द्विज, कृष्ण पक्ष के क्षय होने पर चतुर्दशी के अनंतर 2 कला युक्त चंद्रमा का पितृगण पान करते हैं। इस प्रकार सूर्य द्वारा पितृगण का तर्पण होता है। सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी से जितना जल खींचता है, उस सब को प्राणियों की पुष्टि और अन्न की वृद्धि के लिए बरसा देता है। उससे भगवान सूर्य समस्त प्राणियों को आनंदित कर देते हैं और इस प्रकार वे देव, मनुष्य और पितृगण आदि सभी का पोषण करते हैं। हे मैत्रेय, इस रीति से सूर्य देव देवताओं की पाक्षिक, पितृगण की मासिक तथा मनुष्यों की नित्य प्रति तृप्ति करते रहते हैं। श्री पराशर जी बोले, चंद्रमा का रथ 3 पहियों वाला है। उसके बाम तथा दक्षिण और कुंद कुसुम के समान श्वेत वर्ण 10 घोड़े जुते हुए हैं। ध्रुव के आधार पर स्थित उस वेगशाली रथ से चंद्रदेव भ्रमण करते हैं और नाव वीथी पर आश्रित अश्विनी आदि नक्षत्रों का भोग करते हैं। सूर्य के समान इनकी किरणों के भी घटने बढ़ने का निश्चित क्रम है। हे मुनि श्रेष्ठ,
सूर्य के समान समुद्र गर्भ से उत्पन्न हुए उसके घोड़े भी एक बार जोत दिए जाने पर एक कल्प पर्यंत रथ खींचते रहते हैं। हे मैत्रेय, सूर्यगण के पान करते रहने से क्षीण हुए कला मात्र चंद्रमा का प्रकाशमय सूर्यदेव अपनी एक किरण से पुनः पोषण करते हैं। जिस क्रम से देवगण चंद्रमा का पान करते हैं, उसी क्रम से जलापहारी सूर्यदेव उन्हें शुक्ला प्रतिपदा से प्रतिदिन पुष्ट करते हैं। हे मैत्रेय, इस प्रकार आधे महीने में एकत्रित हुए चंद्रमा के अमृत को देवगण फिर पीने लगते हैं, क्योंकि देवताओं का आहार तो अमृत ही है। 33,3333 देवगण चंद्रस्थ अमृत का पान करते हैं। जिस समय 2 कला मात्र रहा हुआ चंद्रमा सूर्य मंडल में प्रवेश करके उसकी उमा नामक किरण में रहता है, वह तिथि अमावस्या कहलाती है। उस दिन रात्रि में वह पहले तो जल में प्रवेश करता है, फिर वृक्ष लता आदि में निवास करता है और तदंतर क्रम से सूर्य में चला जाता है। वृक्ष और लता आदि में चंद्रमा की स्थिति के समय अमावस्या को जो उन्हें काटता है अथवा उनका एक पत्ता भी तोड़ता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। केवल 15वीं कला रूप यंगतिंचित भाग के बच रहने पर उस क्षीण चंद्रमा को पितृगण मध्यान्होत्तर काल में चारों ओर से घेर लेते हैं। हे मुनि, उस समय उस द्विकलाकार चंद्रमा की बची हुई अमृतमयी एक कला का वे पितृगण पान करते हैं। अमावस्या के दिन चंद्र रश्मि से निकले हुए उस सुधा अमृत का पान करके अत्यंत तृप्त हुए सौम्य वहर्षद और अग्निस्वांता 3 प्रकार के पितृगण 1 मास पर्यंत संतुष्ट रहते हैं। इस प्रकार चंद्रदेव शुक्ल पक्ष में देवताओं की और कृष्ण पक्ष में पितृगण की पुष्टि करते हैं तथा अमृत में शीतल जल कणों से लता वृक्ष आदि का और लता औषधि आदि उत्पन्न करके तथा अपनी चंद्रिका द्वारा आह्लादित करके वे मनुष्य पशु एवं कीट पतंग आदि सभी प्राणियों का पोषण करते हैं। चंद्रमा के पुत्र बुध का रथ वायु और अग्नि में द्रव्य का बना हुआ है और उसमें वायु के समान वेगशाली 8 पेशंग वर्ण घोड़े जुते हुए हैं। परूत, अनुकर्ष, उपासंग और पताका तथा पृथ्वी से उत्पन्न हुए घोड़ों के सहित शुक्र का रथ भी अति महान है तथा मंगल का अति शोभायमान स्वर्ण निर्मित महान रथ भी अग्नि से उत्पन्न हुए पद्म राग मणि के समान अरुण वर्ण 8 घोड़ों से युक्त है। जो 8 पांडुर वर्ण घोड़ों से युक्त स्वर्ण का रथ है, उसमें वर्ष के अंत में प्रत्येक राशि में बृहस्पति जी विराजमान होते हैं। आकाश से उत्पन्न हुए विचित्र वर्ण घोड़ों से युक्त रथ में आरूढ़ होकर मंदगामी सरसचर्जी धीरे धीरे चलते हैं। राहु का रथ धूसर मटियाले वर्ण का है, उसमें भ्रमर के समान कृष्ण वर्ण 8 घोड़े जुते हुए हैं। हे मैत्रेय, एक बार जोत दिए जाने पर वे घोड़े निरंतर चलते रहते हैं। चंद्र पर्वों पूर्णिमा पर यह राहु सूर्य से निकलकर चंद्रमा के पास आता है तथा सौर पर्वों अमावस्या पर यह चंद्रमा से निकलकर सूर्य के निकट जाता है। इसी प्रकार केतु के रथ से रथ के वायु वेगशाली 8 घोड़े भी पुआल के धुएं की सी आवा वाले तथा लाख के समान लाल रंग के हैं। हे महाभाग, मैंने तुमसे यह 9 ग्रहों के रथों का वर्णन किया। ये सभी वायुमयी डोरी से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं। हे मैत्रेय, समस्त ग्रह नक्षत्र और तारा मंडल वायुमयी रज्जु से ध्रुव के साथ बंधे हुए यथोचित प्रकार से घूमते रहते हैं। जितने तारागण हैं उतनी ही वायुमयी डोरियां हैं। उनसे बंधकर वे सब स्वयं घूमते हुए ध्रुव को घुमाते रहते हैं। जिस प्रकार तेली लोग स्वयं घूमते हुए कोलू को भी घुमाते हुए रहते हैं, उसी प्रकार समस्त ग्रहगण वायु से बंधकर घूमते रहते हैं। क्योंकि इस वायु चक्र से प्रेरित होकर समस्त ग्रहगण अलात चक्र बनैती के समान घूमा करते हैं, इसलिए यह प्रवय कहलाता है। जिस शिशुमार चक्र का पहले वर्णन कर चुके हैं तथा जहाँ ध्रुव स्थित है, हे मुनि श्रेष्ठ,
अब तुम उसकी स्थिति का वर्णन सुनो। रात्रि के समय उनका दर्शन करने से मनुष्य दिन में जो कुछ पाप कर्म करता है उनसे मुक्त हो जाता है, तथा आकाश मंडल में जितने तारे इसके आश्रित हैं उतने ही अधिक वर्ष वह जीवित रहता है। उत्तान पाद उसकी ऊपर की हनु ठोड़ी है और यज्ञ नीचे की, तथा धर्म ने उसके मस्तक पर अधिकार कर रखा है। उसके हृदय देश में नारायण हैं, दोनों चरणों में अश्विनी कुमार हैं, तथा जंगाओं में वरुण और अयरमा हैं। संवत्सर उसका शिष्ण है, मित्र ने उसके अपान देश को आश्रित कर रखा है, तथा अग्नि, महेंद्र, कश्यप और ध्रुव पुच्छल भाग में स्थित हैं। शिशुमार के पुच्छ भाग में स्थित ये अग्नि आदि 4 तारे कभी अस्त नहीं होते। इस प्रकार मैंने तुमसे पृथ्वी, ग्रहगण, द्वीप, समुद्र, पर्वत, वर्ष और नदियों का तथा जो जो उनमें बसते हैं उन सभी के स्वरूप का वर्णन कर दिया। अब इसे संक्षेप से फिर सुनो। हे विप्र, भगवान विष्णु का जो मूर्त रूप जल है उससे पर्वत और समुद्र आदि के सहित कमल के समान आकार वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। हे विप्रवर्य, तारागण, त्रिभुवन, वन, पर्वत, दिशाएं, नदियां और समुद्र सभी भगवान विष्णु ही हैं, तथा और भी जो कुछ है अथवा नहीं है वह सब भी एकमात्र वे ही हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए वे सर्वमय हैं, परिच्छिन्न पदार्थाकार नहीं हैं। अतः इन पर्वत, समुद्र और पृथ्वी आदि वेदों को तुम एकमात्र विज्ञान का ही विलास जानो। जिस समय जीव आत्मज्ञान के द्वारा दोष रहित होकर संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाने से अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है, उस समय आत्म वस्तु में संकल्प वृक्ष के फल रूप पदार्थ वेदों की प्रतीति नहीं होती। हे द्विज, कोई भी घट आदि वस्तु है ही कहाँ? आदि, मध्य और अंत से रहित नित्य एक रूप चित्त ही तो सर्वत्र व्याप्त है। जो वस्तु पुनः पुनः बदलती रहती है, पूर्ववत नहीं रहती, उसमें वास्तविकता ही क्या है? देखो, मृतिका ही घट रूप हो जाती है और फिर वही घट से कपाल, कपाल से चूर्ण रज और रज से अणुरूप हो जाती है। तो फिर बताओ, अपने कर्मों के वशीभूत हुए मनुष्य आत्म स्वरूप को भूलकर इसमें कौन सी सत्य वस्तु देखते हैं? अतः ही द्विज, विज्ञान से अतिरिक्त कभी कहीं कोई पदार्थ आदि नहीं है। अपने अपने कर्मों के विधि से भिन्न भिन्न चित्तों द्वारा एक ही विज्ञान नाना प्रकार से मान लिया गया है। वह विज्ञान अति विशुद्ध, निर्मल, निशोक और लोभ आदि समस्त दोषों से रहित है। वही एक सत्य स्वरूप परम परमेश्वर वासुदेव है, जिससे पृथक और कोई पदार्थ नहीं है। इस प्रकार मैंने तुमसे यह परमार्थ का वर्णन किया है। केवल एक ज्ञान ही सत्य है, उससे भिन्न और सब असत्य है। इसके अतिरिक्त जो केवल व्यवहार मात्र है, उस त्रिभुवन के विषय में भी मैं तुमसे कह चुका। इस ज्ञान मार्ग के अतिरिक्त मैंने कर्म मार्ग संबंधी यज्ञ, पशु, वहनी, समस्त ऋत्विक, सोम, सूर्यगण तथा सर्वमय कामना आदि का भी द्वैदर्शन करा दिया। भूलोक आदि के संपूर्ण भोग इन कर्म कलापों के ही फल हैं। यह जो मैंने तुमसे त्रिभुवनगत लोकों का वर्णन किया है, इन्हीं में जीव कर्मवश घूमता रहता है। ऐसा जानकर इससे विरक्त हो मनुष्यों को वही करना चाहिए जिससे ध्रुव, अचल एवं सदा एक रूप भगवान वासुदेव में लीन हो जाए। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, मैंने पृथ्वी, समुद्र, नदियों और ग्रहगण की स्थिति के आदि के विषय में जो कुछ पूछा था सो सब आपने वर्णन कर दिया। उसके साथ ही आपने यह भी बतला दिया कि किस प्रकार यह समस्त त्रिलोकी भगवान विष्णु के ही आश्रित है और कैसे परमार्थ स्वरूप ज्ञान ही सब में प्रदान है। किंतु भगवान, पहले आपने जिसकी चर्चा की थी वह राजा भरत का चरित्र मैं सुनना चाहता हूँ, कृपा करके कहिए। कहते हैं, वे राजा भरत निरंतर योग युक्त होकर भगवान वासुदेव में चित्त लगाए सालग्राम क्षेत्र में रहा करते थे। इस प्रकार पुण्य देश के प्रभाव और हरिचिंतन से भी उनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई, जिससे उन्हें फिर ब्राह्मण का जन्म लेना पड़ा। हे मुनिश्रेष्ठ,
ब्राह्मण होकर भी उन महात्मा भरत जी ने फिर जो कुछ किया वह सब आप कृपा करके मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्री, वे महाभाग पृथ्वीपति भरत जी भगवान में चित्त लगाए चिरकाल तक सालग्राम क्षेत्र में रही। गुणवानों में श्रेष्ठ उन भरत जी ने अहिंसा आदि संपूर्ण गुण और मन के संयम में परम उत्कर्ष लाभ किया। हे अज्ञेश, हे अच्युत, हे गोविंद, हे माधव, हे अनंत, हे केशव, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे ऋषिकेश, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार राजा भरत निरंतर केवल भगवान नामों का ही उच्चारण किया करते थे। हे मैत्री, वे स्वप्न में भी इस पद के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहते थे और न कभी इसके अर्थ के अतिरिक्त और कुछ चिंतन ही करते थे। वे निसंग योग युक्त और तपस्वी राजा भगवान की पूजा के लिए केवल समिध पुष्प और कुशा का ही संचय करते थे। इसके अतिरिक्त वे और कोई कर्म नहीं करते थे। एक दिन वे स्नान के लिए नदी पर गए और वहां स्नान करने के अनंतर उन्होंने स्नानोत्तर क्रियाएं की। हे ब्रह्मन, इतने ही में उस नदी तीर पर एक आसन्न प्रसवा शीघ्र ही बच्चा जलने वाली प्यासी हिरणी वन में से जल पीने के लिए आई। उस समय जब वह प्राय जल पी चुकी थी, वहां सब प्राणियों को भयभीत कर देने वाली सिंह की गंभीर गर्जना सुनाई दी। तब वह अत्यंत भयभीत हो अकस्मात उछलकर नदी के तट पर चढ़ गई। अतः अत्यंत उच्च स्थान पर चढ़ने के कारण उसका गर्भ नदी में गिर गया। नदी की तरंगमालाओं में पड़कर बहते हुए उस गर्भ भ्रष्ट मृग बालक को राजा भरत ने पकड़ लिया। हे मैत्री, गर्भपात के दोष से तथा बहुत ऊंचे उछलने के कारण वह हिरणी भी पछाड़ खाकर गिर पड़ी और मर गई। उस हिरणी को मरी हुई देख तपस्वी भरत उसके बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए। हे मुनि, फिर राजा भरत उस मृग छौने का नित्य प्रति पालन पोषण करने लगे और वह भी उनसे पोषित होकर दिन दिन बढ़ने लगा। वह बच्चा कभी तो उस आश्रम के आसपास ही घास चरता रहा और कभी वन में दूर तक जाकर फिर सिंह के वह से लौट आता। प्रातः काल वह बहुत दूर भी चला जाता तो भी सायंकाल को फिर आश्रम में ही लौट आता और भरत जी के आश्रम की पर्णशाला के आंगन में पड़ा रहता। हे द्विज, इस प्रकार कभी प्यास और कभी दूर रहने वाले उस मृग में ही राजा का चित्त सर्वदा आसक्त रहने लगा। वह अत्यंत विषयों की ओर जाता ही नहीं था। जिन्होंने संपूर्ण राजपाट और अपने पुत्र तथा बंधु बांधवों को छोड़ दिया था, वे ही भरत जी उस हिरण के बच्चे पर अत्यंत ममता करने लगे। उसे बाहर जाने के अनंतर यदि लौटने में देर हो जाती तो वे मन ही मन सोचने लगते, अहो, उस बच्चे को आज किसी भेड़िए ने तो नहीं खा लिया, किसी सिंह के पंजे में तो आज वह नहीं पड़ गया। देखो, उसके खुरों के चिन्हों से यह पृथ्वी कैसी चिन्हित हो रही है। मेरी ही प्रसन्नता के लिए उत्पन्न हुआ वह मृग छौना ना जाने आज कहाँ रह गया है। क्या वह वन से कुशल पूर्वक लौटकर अपने सींगों से मेरी भुजा को खुजलाकर मुझे आनंदित करेगा? देखो, उसके नवजात दांतों से कटी हुई शिका वाले यकुश और काश समाध्यायी शिकाहीन ब्रह्मचारियों के समान कैसे सुशोभित हो रहे हैं। देर के गए हुए उस बच्चे के निमित्त भरत मुनि इसी प्रकार चिंता करने लगते थे और जब वह उनके निकट आ जाता तो उसके प्रेम से उनका मुख खिल जाता था। इस प्रकार उसी में आसक्त चित्त रहने से राजभोग समृद्धि और स्वजनों को त्याग देने वाले भी राजा भरत की समाधि भंग हो गई। उस राजा का स्थिर चित्त उस मृग के चंचल होने पर चंचल हो जाता और दूर चले जाने पर दूर चला जाता। कालांतर में राजा भरत ने उस मृग बालक का द्वारा पुत्र के सजल नयनों से देखे जाते हुए पिता के समान अपने प्राणों का त्याग किया। हे मैत्रेय, राजा भी प्राण छोड़ते समय स्नेहवश उस मृग को ही देखता रहा तथा उसी में तन्मय रहने से उसने और कुछ भी चिंतन नहीं किया। तदंतर उस समय की सुदृढ़ भावना के कारण वह जम्मू मार्ग कालंजर पर्वत के घोर वन में अपने पूर्व जन्म की स्मृति से युक्त एक मृग हुआ। हे द्विजोत्तम, अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहने के कारण वह संसार से उपरत हो गया
और अपनी माता को छोड़कर फिर सालिग्राम क्षेत्र में आकर ही रहने लगा। वहाँ भूख सूखे घास फूस और पत्तों से ही अपना शरीर पोषण करता हुआ वह अपने मृगत्व प्राप्ति के हेतुभूत कर्मों का निराकरण करने लगा। तदंतर उस शरीर को छोड़कर उसने सदाचार संपन्न योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण जन्म ग्रहण किया। उस देह में भी उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। हे मैत्रेय, वह सर्व विज्ञान संपन्न और समस्त शास्त्रों के मर्म को जानने वाला था तथा अपनी आत्मा को निरंतर प्रकृति से परे देखता था। हे महामुनि, आत्मज्ञान संपन्न होने के कारण वह देवता आदि संपूर्ण प्राणियों को अपने से अभिन्न रूप से देखता था। उपनयन संस्कार हो जाने पर वह गुरु के पढ़ाने पर भी वेद पाठ नहीं करता था तथा न किसी कर्म की ओर ध्यान देता और न कोई अन्य शास्त्र ही पढ़ता था। जब कोई उससे बहुत पूछताछ करता तो जड़ के समान कुछ असंकृत असार एवं ग्रामीण वाक्यों से मिले हुए वचन बोल देता। निरंतर मेला कुचैला शरीर, मलिन वस्त्र और अपनी मार्जित दंत युक्त रहने के कारण वह ब्राह्मण सदा अपने नगर निवासियों से अपमानित होता रहता था। हे मैत्रेय, योग श्री के लिए सबसे अधिक हानिकारक सम्मान ही है। जो योगी अन्य मनुष्यों से अपमानित होता है वह शीघ्र ही सिद्धि लाभ कर लेता है। अतः योगी को सन्मार्ग को दूषित न करते हुए ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे लोग अपमान करें और संगति से दूर रहें। हिरण्यगर्भ के इस सार युक्त वचन को स्मरण रखते हुए वे महामती विप्रवर अपने आप को लोगों में जड़ और उन्मत्साही प्रकट करते थे। कुलमास, जौ आदि, धान, शाक, जंगली फल अथवा कण आदि जो कुछ भक्ष्य मिल जाता उस थोड़े से को भी बहुत मानकर वे उसी को खा लेते और अपना कालक्षेप करते रहते। फिर पिता के शांत हो जाने पर उनके भाई बंधु उनका सड़े गले अन्न से पोषण करते हुए उनसे खेती बाड़ी का कार्य कराने लगे। वे बैल के समान पुष्ट शरीर वाले और कर्म में जड़वत निश्चेष्ट थे। अतः केवल आहार मात्र से ही वे सब लोगों के यंत्र बन जाते थे। अर्थात सभी लोग उन्हें आहार मात्र देकर अपना अपना काम निकाल लिया करते थे। उन्हें इस प्रकार संस्कार शून्य और ब्राह्मण वेश के विरुद्ध आचरण वाला देख रात्रि के समय प्रसत राज के सेवकों ने बलि की विधि से सज्जित कर काली का बलि पशु बनाया। किंतु इस प्रकार एक परम योगीश्वर को बलि के लिए उपस्थित देख महाकाली ने एक तीक्ष्ण खड़क ले उस क्रूम कर्मा राज सेवक का गला काट डाला और अपने पार्षदों सहित उसका तीखा रुधिर पान किया। तदंतर एक दिन महात्मा सौवीर राज कहीं जा रहे थे। उस समय उनके बेगारियों ने समझा कि यह भी बेगार के ही योग्य है। राजा के सेवकों ने भी भस्म में छिपे हुए अग्नि के समान उस महात्मा का रंग ढंग देखकर उन्हें बेगार के योग्य समझा। हे द्विज, उन सौवीर राज ने मोक्ष धर्म के ज्ञाता महामुनि कपिल से यह पूछने के लिए कि इस दुखमय संसार में मनुष्यों का श्रेय किसमें है, शिविकार पर चढ़कर इक्षुमती नदी के किनारे उन महर्षि के आश्रम पर जाने का विचार किया। तब राज सेवक ने के कहने से भरत मुनि भी उसकी पालकी को अन्य बेगारियों के बीच में लगकर बहन करने लगे। इस प्रकार बेगार में पकड़े जाकर अपने पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाले संपूर्ण विज्ञान के एकमात्र पात्र वे विप्रवर अपने पाप में प्रारब्ध का क्षय करने के लिए उस शिविका को उठाकर चलने लगे। वे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ द्विजवर तो 4 हाथ भूमि देखते हुए मंद गति से चलते थे, किंतु उनके अन्य साथी जल्दी जल्दी चल रहे थे। इस प्रकार शिविका की विषम गति देखकर राजा ने कहा, अरे शिविका वाहकों, यह क्या करते हो, समान गति से चलो। किंतु फिर भी उसकी गति उसी प्रकार विषम देखकर राजा ने फिर कहा, अरे क्या है, इस प्रकार असमान भाव से क्यों चलते हो। राजा के बार बार ऐसे वचन सुनकर वे सेविका वाहक भरत जी को दिखाकर कहने लगे, हम में से यह एक यही धीरे धीरे चलता है। राजा ने कहा, अरे तूने तो अभी मेरी सेविका को थोड़ी ही दूर बहन किया है, क्या इतने ही में थक गया। तू वैसे तो बहुत मोटा मुष्टंडा दिखाई देता है,
फिर क्या तुझसे इतना भी श्रम नहीं सहा जाता? ब्राह्मण बोले, राजन, मैं ना मोटा हूँ और ना मैंने आपकी सेविका ही उठा रखी है। मैं थका भी नहीं हूँ और ना मुझे श्रम सहन करने की आवश्यकता है। राजा बोले, अरे तू तो प्रत्यक्ष ही मोटा दिखाई दे रहा है। इस समय भी सेविका तेरे कंधे पर रखी हुई है और बोझा ढोने से देहधारियों को श्रम होता ही है। ब्राह्मण बोले, राजन, तुम्हें प्रत्यक्ष क्या दिखाई दे रहा है? मुझे पहले यही बताओ। उसके बलवान अथवा अबलवान आदि विशेषणों की बात तो पीछे करना। तूने मेरी सेविका का वहन किया है, इस समय भी वह तेरे ही कंधों पर रखी हुई है। तुम्हारा ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है। अच्छा, मेरी बात सुनो। देखो, पृथ्वी पर तो मेरे पैर रखे हैं, पैरों के ऊपर जंगाएं हैं और जंगाओं के ऊपर दोनों उरु तथा उरुओं के ऊपर उदर हैं। उदर के ऊपर वक्ष स्थल, बाहु और कंधों की स्थिति है तथा कंधों के ऊपर यह सेविका रखी है। इसमें मेरे ऊपर कैसे बोझा रहा? इस सेविका में जिसे तुम्हारा कहा जाता है वह शरीर रखा हुआ है। वास्तव में तो तुम वहाँ सेविका में हो और मैं यहाँ पृथ्वी पर हूँ। ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है। हे राजन, मैं, तुम और अन्य भी समस्त जीव पंचभूतों से ही बहन किए जाते हैं तथा यह भूत वर्ग भी गुणों के प्रवाह में पड़कर ही बहा जा रहा है। हे पृथ्वीपते, ये सत्व आदि गुण भी कर्मों के वशीभूत हैं और समस्त जीवों में कर्म अविद्याजन्य ही है। आत्मा तो शुद्ध, अक्षर, शांत, निर्गुण और प्रकृति से परे है तथा समस्त जीवों में वह एक ही ओतप्रोत है। अतः उसके वृद्धि अथवा क्षय कभी नहीं होते। हे नृप, जब उसके उपचय वृद्धि उपचय क्षय भी नहीं होते तो तुमने यह बात किस युक्ति से कही कि तू मोटा है? यदि क्रमश पृथ्वी, पाद, जंगा, कटी, उरु और उदर पर स्थित कंधों पर रखी हुई यह सेविका मेरे लिए भार रूप हो सकती है तो उसी प्रकार तुम्हारे लिए भी तो हो सकती है, क्योंकि ये पृथ्वी आदि तो जैसे तुमसे पृथक हैं वैसे ही मुझ आत्मा से भी सर्वथा भिन्न हैं तथा इस युक्ति से तो अन्य समस्त जीवों ने भी केवल सेविका ही नहीं बल्कि संपूर्ण पृथ्वी, वृक्ष, ग्रह और पृथ्वी आदि का भार उठा रखा है। हे राजन, जब प्रकृति जन्य कारणों से पुरुष सर्वथा भिन्न है तो उसका परिश्रम भी मुझको कैसे हो सकता है? और जिस द्रव्य से यह सेविका बनी हुई है उसी से यह आपका, मेरा अथवा और सबका शरीर भी बना है जिसमें कि ममत्व का आरोप किया हुआ है। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहे वे द्विजवर सेविका को धारण किए हुए ही मौन हो गए और राजा ने भी तुरंत पृथ्वी पर उतरकर उनके चरण पकड़ लिए। राजा बोला, अहो द्विजराज, इस सेविका को छोड़कर आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। प्रभु, कृपा बताइए, इस जड़ वेश को धारण किए आप कौन हैं? हे विद्वान, आप कौन हैं? किस निमित्त से यहाँ आपका आना हुआ तथा आने का क्या कारण है? यह सब आप मुझसे कहिए। मुझे आपके विषय में सुनने की बड़ी उत्कंठा हो रही है। ब्राह्मण बोले, हे राजन सुनो, मैं अमुक हूँ, यह बात कही नहीं जा सकती और तुमने जो मेरे यहाँ आने का कारण पूछा सो आना जाना आदि सभी क्रियाएं कर्म फल के उपभोग के लिए ही हुआ करती हैं। सुख दुख का भोग ही देह आदि की प्राप्ति कराने वाला है तथा धर्मजन्य सुख दुखों को भोगने के लिए ही जीव देह आदि धारण करता है। हे भूपाल, समस्त जीवों की संपूर्ण अवस्थाओं के कारण ये धर्म और अधर्म ही हैं। फिर विशेष रूप से मेरे आगमन का कारण तुम क्यों पूछते हो? राजा बोला, अवश्य ही समस्त कार्यों में धर्म और अधर्म ही कारण है और कर्म फल के उपभोग के लिए ही एक देह से दूसरे देह में जाना होता है। किंतु आपने जो कहा कि मैं कौन हूँ यह नहीं बताया जा सकता, इसी बात को सुनने की मुझे इच्छा हो रही है। हे ब्रह्मन, जो है अर्थात जो आत्मा कर्ता भोक्ता रूप से प्रतीत होता हुआ सदा सत्ता रूप से वर्तमान है वही मैं हूँ, ऐसा क्यों नहीं कहा जा सकता? हे द्विज, यह अहम शब्द तो आत्मा में किसी प्रकार के दोष का कारण नहीं होता। ब्राह्मण बोले, हे राजन, तुमने जो कहा कि अहम
शब्द से आत्मा में कोई दोष नहीं आता तो सो ठीक ही है, किंतु अनात्मा में ही आत्मत्व का ज्ञान कराने वाला भ्रांति मूलक अहम शब्द ही दोष का कारण है। हे नृप, अहम शब्द का उच्चारण जिह्वा, दंत, ओष्ठ और तालु से ही होता है, किंतु ये सब उस शब्द के उच्चारण के कारण है, अहम में नहीं। तो क्या जिह्वा आदि कारणों के द्वारा यह वाणी भी स्वयं अपने को अहम कहती है? नहीं। अतः ऐसी स्थिति में तू मोटा है ऐसा कहना भी उचित नहीं है। सिर तथा कर, चरण आदि रूप यह शरीर भी आत्मा से पृथक ही है। अतः हे राजन, इस अहम शब्द का मैं कहाँ प्रयोग करूं? तथा हे नृप श्रेष्ठ, यदि मुझसे भिन्न कोई और भी सजातीय आत्मा हो तो भी यह मैं हूँ और यह अन्य है ऐसा कहा जा सकता था, किंतु जब समस्त शरीरों में एक ही आत्मा विराजमान है तब आप कौन हैं, मैं वह हूँ, ये सब वाक्य निष्फल ही हैं। तू राजा है, यह शिविका है, ये सामने शिविका वाहक है तथा ये सब तेरी प्रजा हैं। हे नृप, इनमें से कोई भी बात परमार्थ है, सत्य नहीं है। हे राजन, वृक्ष से लकड़ी हुई और उससे तेरी यह शिविका बनी, तो बता इसे लकड़ी कहा जाए या वृक्ष? किंतु महाराज, वृक्ष पर बैठे ही ऐसा कोई नहीं कहता और ना कोई तुझे लकड़ी पर बैठा हुआ ही बताता है, सब लोग शिविका में बैठा हुआ ही कहते हैं। हे नृप श्रेष्ठ, रचना विशेष में स्थित लकड़ियों का समूह ही तो शिविका है। यदि वह उससे कोई भिन्न वस्तु है तो काष्ठ को अलग करके उसे ढूंढो। इसी प्रकार छत्र की सलाखाओं को अलग रखकर छत्र का विचार करो कि वह कहाँ रहता है। यही न्याय तुम में और मुझ में लागू होता है, अर्थात मेरे और तुम्हारे शरीर भी पंचभूत से अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। पुरुष, स्त्री, गौ, अज, बकरा, अश्व, गज, पक्षी और वृक्ष आदि लौकिक संज्ञाओं का प्रयोग कर्म हेतु को शरीर में ही जानना चाहिए। हे राजन, पुरुष जीव तो ना देवता है, ना मनुष्य है, ना पशु है और ना वृक्ष है, ये सब तो कर्मजन्य शरीरों की आकृतियों के ही भेद हैं। लोक में धन, राजा, राजा के सैनिक तथा और भी जो वस्तुएं हैं, हे राजन, वे परमार्थ हैं, सत्य नहीं हैं, केवल कल्पना में ही हैं। जिस वस्तु की परिणाम आदि के कारण होने वाली कोई संज्ञा कालांतर में भी नहीं होती, वही परमार्थ वस्तु है। हे राजन, ऐसी वस्तु कौन सी है? तू अपने ही को देख। समस्त प्रजा के लिए तू राजा है, पिता के लिए पुत्र है, शत्रु के लिए शत्रु है, पत्नी का पति है और पुत्र का पिता है। हे राजन, बतला मैं तुझे क्या कहूँ? हे महीपते, तू क्या यह सिर है अथवा ग्रीवा है या पेट अथवा पाद आदि में से कोई है? तथा ये सिर आदि भी तेरे क्या हैं? हे पृथ्वीश्वर, तू इन समस्त अवयवों से पृथक है, अतः सावधान होकर विचार कर कि मैं कौन हूँ। हे महाराज, आत्म तत्व इस प्रकार व्यवस्थित है, उसे सबसे पृथक करके ही बताया जा सकता है, तो फिर मैं उसे अहम शब्द से कैसे बतला सकता हूँ? इसी के साथ आज की हमारी श्री विष्णु महापुराण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो विष्णु पुराण की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।